हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एसएसटी क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं 12th का हिंदी लेके आई हूँ और हिंदी में पढ़ने वाले हैं गद्य खंड। कौन सा खंड? गद्य खंड। गद्य खंड का चैप्टर का नाम है बातचीत। अब अगर कहा जाए कि बातचीत के लेखक कौन है तो बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो इसका ऑब्जेक्टिव लेके आई हूँ, चलिए देखते हैं हम लोग। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो क्या है? तो आंसर इसका हो गया ललित निबंध। क्या हो गया? ललित निबंध। अगर इसको याद कहा जाए कि कैसे किया जाए तो कृष्ण, यहाँ पे क्या है? कृष्ण। और कृष्ण जी जो थे जो क्या करते थे? लीला करते। लीला ललित में देखिए बोल के तो क्या दिखाई देगा? लीला, यानी कि ललित निबंध। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो किस युग के थे? तो इसका राइट आंसर हो गया भारतेंदु युग के। किस युग के थे? भारतेंदु युग के। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन को क्या कह रहा है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो क्या है इसका आंसर? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्या करना? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रवाहपूर्ण भाषा। क्या है? प्रवाहपूर्ण भाषा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया हिंदी प्रदीप्त। क्या हो गया? हिंदी प्रदीप। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आंसर दिखाई दे रहा है, सी है आंसर, हिंदी प्रदीप। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बातचीत, क्या कह रहा है? बातचीत किस विद्या की रचना है? तो इसका आंसर क्या है? निबंध। क्या है? निबंध। ऊपर में बताया था ललित निबंध, यहाँ पे सिर्फ निबंध दिले है तो निबंध आंसर मारेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है बालकृष्ण भट्ट, क्या कह रहा है? बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, यानी कि कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो गया बी, 23 जून 1844 ईस्वी को। क्या हो गया? 23 जून 1844 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयोगिता स्वयंवर, क्या संयोगिता स्वयंवर रचना है? तो किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो गया श्रीनिवास दास की। किसकी? श्रीनिवास दास की। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी रचना, क्या कह रहा है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो गया परीक्षा गुरु। ये बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, बाकी ये तीनों जो है जो बालकृष्ण भट्ट का ही है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो कौन सी है? रेल का बिकट खेल। रेल का बिकट खेल कहा जाए तो किनकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है रविंसन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो इसका राइट आंसर हो गया फ्राइडे। क्या हो गया? फ्राइडे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है? बातचीत, क्या कह रहा है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं तो कौन है? बालकृष्ण भट्ट। यानी कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। इसको अभी ऊपर ही हम बताएं। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली।
अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है 100 अजान एक सुजान। ये है जो रचना बालकृष्ण भट्ट जी रचे हैं, बाकी इनमें से इनका नहीं है, अलग व्यक्ति रचे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर है नंदी पाठ। क्या कहा जाता है, नंदी पाठ। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, तो कब तक नहीं मिला, 16 वर्ष तक। कब तक, 16 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है बोलने से, क्या कह रहा है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा, तो ये किसने कहा, इसका राइट आंसर हो गया वेन जॉनसन। किसने कहा, वेन जॉनसन। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो अगला क्वेश्चन के देखते हैं। कह रहा है असल बातचीत, क्या कह रहा है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, या किसका मत है, तो ये एडिसन का। राइट आंसर ए, यानी कि एडिसन का। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बोल रहा है एडिसन, क्या बोल रहा है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो कितने लोगों के बीच हो सकती है, इसका राइट आंसर है ए, यानी कि 2 लोगों के बीच हो सकती है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है बातचीत, क्या, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है, तो किस प्रकार हो जाता है, इसका राइट आंसर है सी, हल्का और स्वच्छ। कैसा हो जाता है, तो हल्का और स्वच्छ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है क्या, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो किसके ना होने से, तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि वाक शक्ति अगर नहीं होती तो ये सृष्टि कैसी प्रतीत होती, गूंगी। हम किसी के बारे में नहीं जान पाते कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो इसका राइट आंसर हो गया सी, यूरोप के लोगों में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं, तो किस काल के हैं, इसका राइट आंसर आधुनिक काल। कौन सा काल, आधुनिक काल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, भट्ट जी को, क्या कह रहा है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, तो इसका राइट आंसर हो गया सी, रामचंद्र शुक्ल। आंसर क्या है, रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट, क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो गया बी, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। कहाँ, तो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो आंसर है हिंदी प्रदीप। उसके बाद में आगे भी क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है बालकृष्ण भट्ट, क्या कह रहा है, बालकृष्ण ने, थोड़ा क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए, यानी कि किया,
तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी कि 1877 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, कौन सी सूचना, क्या है, कौन सी सूचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो इसका आंसर हो गया सी, क्या, मेघदूतम। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन नहीं है, अगला दिन हम लोग देखेंगे चैप्टर 2। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।